तो चलो यार, आज भी आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ बंगाल का कुछ अनोखा और बहुत बड़ा बड़ा पूजा पंडाल लेकर, जिसका फाइनल में रहने वाला है एक अलग अलग सा शान। और मैं बंगाल से हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ कि नवरात्रि पर पूरा बंगाल कैसे सजता है। तो चलो ज्यादा बात न करके शुरू करते इन पंडालों की नजारा देखना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हैदरपुर अग्रणी क्लब मालदाते। बाहर से यार इसको देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो अंदर चलने के बाद आप बताओ इसको देखने में कैसा लगेगा। सिंपल सिंपल कुछ चीजें और लाइटिंग की मदद से इन पैंडलों को इतना अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये सब जो आप लोग देख रहे हो ये सब है खाने का बाउल, जिसका नीचे थोड़ा थोड़ा करके लाइटिंग लगाया गया है। और पैंडल के ऊपर की तरफ टांग रखे ये लोग रोटी। यार हाँ, आप सही सुनिए, ये सब रोटी ही है जो आप सुबह शाम खाते हो। और यहाँ का जो थीम बनाया है उसमें बताया जा रहा है कि कोई भी चीज वेस्ट का नहीं होता। जैसे कि हम लोग कुछ भी यूज करने के बाद फेंक देते हैं, ये सब लोग उसको ही रिप्लेस करके इतना अच्छा पंडाल बना दिए हैं। तो अंदर आने के बाद जब मैं माँ को देखा तो मैं एकदम ही मंत्रमुग्ध हो गया था। जैसे कि बंगाल में जॉइंट फैमिली होता है, वहाँ का माँ शाम की वक्त इस तरीके से ही बैठ के अपने बच्चों के साथ खेलने वाला होता है। और पैंडल के अलग अलग हिस्से बैम्बू के बचे हुए जिसको फेंक दिया जाता है उससे बनाया गया है। तो चलो अब हम लोग शिफ्ट करते एक और पूजा पैंडल पर। और ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये एक अच्छा सा बड़ा सा पैंडल है जो लाइटिंग की मदद से एक मंदिर जैसे लग रहा है, जहाँ का नाम है गोलापोट्टी सार्वजनिक दुर्गोत्सव। जहाँ का बाहर का ही नजारा इतना अच्छा है तो सोच सकते हो अंदर कैसा होगा। मंदिर के बाहर की एंट्रेंस में ही दोनों साइड में विष्णु जी खड़े हुए हैं। और मंदिर में घुसने के बाद टोटली एयर कंडीशनर था, जिससे कोई असुस्त ना हो। तो चलो अब मैं आप लोगों को मंदिर का इंटीरियर दिखाने वाला हूँ। एक एक दीवार से लेकर छत तक ये लग ही नहीं रहा है कि इसके अंदर बांस है। नॉर्मल सी बैम्बू स्टिक, ये सब लग रहा है कि कोई अच्छा खासा मंदिर ही है, पर नहीं यार, ये सब एक पैंडल की हिस्सा है, पैंडल की एक पार्ट है, जहाँ की हर दीवार पे है एक बालाजी। इस मंदिर का इंटीरियर इतना सुंदर है तो सोचो यहाँ का माँ दुर्गा का मूर्ति कैसा होगा। तो चलो अब दुर्गा माता की मूर्ति को ही देखो। सोने की गहनों से माता जी को ऊपर से नीचे तक मोड़ के रखा है यार। और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर भी यार हमें कोई और पूजा पैंडल पर शिफ्ट करना ही पड़ेंगे, नहीं तो हम इतना कुछ मिस जो कर जाएंगे। अब हम लोग जहाँ पर है उसका नाम है बालूचौर कल्याण समिति। इसका एंट्रेंस को देख के आप मुझे बोल सकते हो कौन सा चीज से इसको बनाया गया है। आप शायद सोच रहे हो कांच से भैया, पर नहीं यार, ये सब बनाए गए हैं नेट की कपड़ों की मदद से। और रोशनी के साथ इतना अच्छी तरीके से ये लोग खेले हैं कि इसको एकदम कांच जैसे बना दिए। तो चलो अब हम लोग इसका भीतर चलते हैं, जहाँ पर है काठ पुतलियाँ। बहुत पुराने टाइम पर ये सब पुतलियों को खेल दिखाया जाता था बंगाल पर, जिसका बंगाली पुतुल नाच नाम के आप लोग शायद सुने हो कभी न कभी। और यहाँ का पैंडल का थीम ही है काठेर पुतुल। ये सब पुतलों का खेल बंगाल में बहुत दिखाया जाता था एक टाइम पे, पर ये सब का प्रचलन आज नहीं है। तो चलो अब हम लोग दुर्गा माता को देखेंगे। और बाहर से इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर बताओ आपको कैसा लग रहा है। दुर्गा माता तो औसम है और अंदर के इंटीरियर भी और भी औसम है। मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा झाड़ और साइड साइड पे ये सब काठ पुतलियां बनाए गए हैं। यह का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, फिर भी लोगों के लिए मंदिर को खोल दिया गया है। तो बताओ यार, माँ दुर्गा के साथ साथ लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणपति जी को आपको कैसा लगा। इस साइड से हम लोगों को बाहर निकलने की रास्ता मिला। बंगाल में पुराने जमाने में राजा रानियां इस टाइप का कपड़ा ही पहना करते थे। और फाइनली हम लोग जहाँ से आए थे घूम फिर कर वहाँ से ही निकल गए। ये बॉक्स शेप में डिजाइन मुझे सबसे पसंद आया और लाइटिंग का खेल तो और भी अच्छा। तो चलो अब हम लोग स्विच करते हैं मालदा दिलीप स्मृति संघ पर। ये लोग 75 ईयर से यहाँ का दुर्गा माता की पूजा करते आ रहे हैं। और यहाँ का थीम है कोलकाता का लाइफस्टाइल, जैसे कि कोलकाता के घर, हावड़ा ब्रिज, उसके साथ साथ ओल्ड टाइम का कोलकाता के बंगलोज, कोलकाता के ओल्ड टाइम का टैक्सीज, और फाइनल में है दुर्गा माता की मूर्ति। इसको ही कहा जाता है बंगाल की ओरिजिनल वाला दुर्गा मूर्ति। बंगाली भाषा में बोला जाता है डाकेर साजेर प्रतिमा। साथ ही साथ बंगाली अल्पना डिजाइन भी आप लोग देख पा रहे हो दोनों साइड पे। और ऊपर भी है, पर ऊपर महादेव जी का मूर्ति लगाए गए हैं। ये देखो, बंगाल की घर घरों में जो दिया जलता है यहाँ पर भी उस दिया का जोत जलाए गए हैं यार। तो चलो अब हम लोग स्विच करते हैं आज का सबसे सुंदर पैंडल और दुर्गा मूर्ति की तरफ। दोनों साइड पे जो आप लोग इतना सुंदर सुंदर डिजाइन वगैरह देख रहे हो, ये सब और कुछ नहीं, नॉर्मल सी कपड़ा है जिसको बस बैम्बो स्टिक की मदद से जोड़ के इतना कुछ बना दिए है।
और यहाँ का दुर्गा मूर्ति को देखना उसके बाद कहना ये तो एकदम औसम है यार, औसम। दुर्गा माता, उसके साइड में दोनों बेटियां लक्ष्मी और सरस्वती, साथ ही साथ गणपति जी और कार्तिक जी। यहाँ के पैंडल के अंदर का इंटीरियर देखो, इसको देखने के बाद से तो मेरे पलक झपक ही नहीं रहे थे, क्योंकि इतना नॉर्मल सा चीजों से इतना अच्छा कुछ कैसे बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ इतना सुंदर दुर्गा माता की मिट्टी का मूर्ति। आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये मिट्टी का मूर्ति है? मुझे तो लग रहा है साक्षात माँ मेरे सामने खड़ी हुई है। तो चलो अब हम लोग शिफ्ट करते आज का फाइनल दुर्गा पैंडल पर। यहाँ पर घुसने पे आपको स्वर्ग सा फीलिंग होगा, जहाँ की एंट्रेंस में बादल झड़ के गिर रहा है। अगल बगल के चीजों के बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप इसको देख ही पा रहे हो। आप देख के ही समझ लो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर घुसने पे। ये जो आप लोग माँ दुर्गा जी को देख रहे हो, ये कोई मिट्टी का मूर्ति नहीं, ये एक फाइबर का मूर्ति है। ऊपर से झरना है, नीचे है लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणपति जी। क्योंकि बंगाल की नवरात्रि पर कभी माँ दुर्गा जी अकेला नहीं आती, उसके साथ साथ उसके दोनों बेटी और बेटा भी आते हैं। और फाइनल में आप लोगों के लिए रखा हूँ बंगाल का सड़क लाइटिंग, जिसका शुरुआत तो है पर खत्म कहाँ हुआ है कोई नहीं पता। तो आज के लिए तो यहाँ पर ही बाय बाय। आपसे फिर से मिलूंगा कोई नया व्लॉग लेकर, क्योंकि अभी तो मैं कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं बनाने वाला, बस कुछ दिनों के लिए।